यार छोटी छोटी आदतें आपको कितना बड़ा और कब बड़ा बना देती है ना, आप भी नहीं जानते हो। लाइफ में बहुत छोटी छोटी आदतें, मिनी हैबिट्स, स्मॉल हैबिट्स मेक्स अ बिग डिफरेंस, बिग चेंज। आप मान के चलो कि अगर आप 2 ईंट भी अगर आप अपने पास जोड़े हो ना, आपको बहुत बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी करनी है और आपने 2 ईंट भी जोड़ लिया है अभी तक, तो इट मीन्स कि आपने ग्रेट जॉब किया है। कम से कम काम स्टार्ट तो किया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मान के चलो अगर विराट कोहली, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हम लोग सब जानते हैं, वी आर अ ग्रेट फैन ऑफ विराट कोहली। तो अगर वो अपने इतने दिन के करियर में प्रैक्टिस जो उसने किया, आज से 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर उस दौरान वो कभी डांस क्लास भी कर लिया होता, कभी सिंगिंग क्लास भी कर लिया होता, थोड़ा रिसर्च में भी देख लिया होता, तो क्या आज वो इतना अच्छा बैट्समैन होता? आप उसके इतने बड़े फैन होते? कोई चांस नहीं है। तो ये छोटी छोटी आदतें, उसका प्रैक्टिस आज ये रंग लाया है कि हम लोग सब उसके दीवाने हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली के। और दूसरी बात है ना कि हम लोग बस ये जानते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इतना प्रीसियस है ना कि टाइम इज एवरीथिंग, समय सब कुछ है। लेकिन ये गलत बात है। जो लोग कहते हैं कि सोने से भी महंगा समय है, वो गलत कहते हैं। सही क्या है कि टाइम से भी ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो है अटेंशन। जी हाँ, अटेंशन। आप कितना अटेंशन देते हो उस टाइम के दौरान, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब भी प्रूव करता हूँ इस चीज़ को। मान लो एक क्लास चल रहा है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, 20-15 उठा के रख लो। एक लेक्चर चल रहा है, उसी लेक्चर के टाइम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, कुछ पूरी तरह अच्छे से नहीं सुनते हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। कहीं आप तो नहीं हो वो? ओके, तो ये एक मतलब एक क्लास में वही लेक्चर है, वही क्लासेस हैं, वही टीचर्स हैं, सबके लिए सेम है। लेकिन कुछ बच्चे वैसे हैं जो टॉप कर जाते हैं, कुछ एवरेज हो जाते हैं, कुछ तो पूछो ही मत, जो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वैसे निकल जाते हैं। तो वो उस टाइम पीरियड में उन्होंने अटेंशन बहुत ज़बरदस्त दिया। टाइम सबके लिए बराबर था, पर किसी ने अटेंशन ज़्यादा दिया, किसी ने अटेंशन कम दिया। किसी ने लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना और उनको याद रह गया बहुत सारी बातें, और किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने पूछा ही नहीं कि चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कितना ज़्यादा अटेंशन दे पाते हो उस टाइम पीरियड में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैटर भी वही करता है। शिकागो में एक रिसर्च हुआ, 20 साल का रिसर्च चला, और उस रिसर्च के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा अटेंशन हम चीज़ों पर तब दे पाते हैं जब हम फ्लो में रहते हैं, एक रिदम में रहते हैं, तब सबसे ज़्यादा अटेंशन दे पाते हैं किसी भी चीज़ पर। मान के रख लो, एग्जाम्पल एक लेते हैं कि आप ऑफिस गए हैं, उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, यू आर जस्ट कुछ ऐसा, सुबह में मैसेज वगैरह एंड एवरीथिंग, वीडियोस वगैरह देख, मिस्टर ओशन का वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो में है, एकदम फ्लो में है, रिदम में है, ऑफिस गए। तो आपको जो हर दिन बोर लगता था ना, जो ऑफिसर्स, जो सर के सामने आप बिल्कुल टीचर के सामने आप क्लास गए सुबह में, और जिस टीचर के सामने, अरे यार फिर से आगे पकाने, ये फिर से यार लेक्चर देगा, उस दिन आप क्योंकि फ्लो में है, एक रिदम में है, एक अपनी ही मस्ती में है, तो आपको वो भी अच्छा लगेगा और आप उससे मस्ती करना शुरू करोगे। मतलब सबकी अपनी अपनी ये होती है, कोई टीज करता है, कोई मस्ती, अगर मूड में है तो दैट इज कॉल्ड फ्लो, दैट इज कॉल्ड रिदम। और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो इसी फ्लो को पीक एक्सपीरियंस कहते हैं, जो उनके टर्म में, साइकेट्रिस्ट के टर्म में। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि, और पता है आपको, जब फ्लो में जब इंसान होता है ना, जब आदमी रिदम में होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, वो 500% तक बढ़ जाती है। 500, 1%, 2%, 100% नहीं रे बाबा, 500%। इट मैटर्स डूड, इट मैटर्स। और तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है ना कि हम साला कोई काम शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि कुछ करें, इच्छा ही नहीं होता है यार। छोड़ो ना यार, हो जाएगा, छोड़ो ना यार, सोते हैं ना यार, अरे कितनी अच्छी मूवी चल रही है यार, छोड़ो ना, लाइक दिस। तो इसका भी एक बहुत कमाल का उपाय है, और ऐसा उपाय जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और बहुत कमाल का है, बहुत काम करेगा।
बहुत प्यारा सा छोटा सा स्टूपिड सा इसका उपाय है। जब भी आप मान के चलो कि आपको जॉगिंग करना है, सुबह आपको जॉगिंग करने जाना है और आप उठ गए सुबह, लेकिन हुआ क्या कि आपको ये नहीं पता है, आपके दिमाग को ये नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस तक जॉगिंग करना है। तो आपका दिमाग क्या है ना कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो डिफेंड करेगा, रोकेगा आपको, यार कहाँ इतना दूर, कहाँ जाना है यार, छोड़ ने यार, सोते हैं ना यार, छोड़ ने यार, कौन सा बड़ा एक दिन में जॉगिंग करके अपना शरीर एकदम सिक्स पैक बन जाना है। तो इस तरह से डिफेंड करेगा। तो उसको किसी भी काम में, आप कोई भी काम शुरू करने जाओ तो क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना, हम बस सोचते हैं, दिमाग हमारा सोचता है कि अरे बाप रे इतना बड़ा यार कौन करेगा यार, छोड़ने यार, हो तो रहा है, चल तो रहा है, खुश तो है ना बंदा, सब सही तो है। एक छोटा सा स्टूपिड सा आइडिया सब कुछ बदल देगा। वो स्टूपिड सा आइडिया ये है कि आप चीज़ों को ना, आप अपने दिमाग को ये बताओ यार ये तो बहुत छोटा है। जैसे कि जॉगिंग की बात की थी मैंने, जॉगिंग में अगर आप ये सोच लेते हो यार उठते हैं 2-3 कदम चलते हैं ना, उसके बाद लेट जाएंगे वापस, सो जाएंगे वापस, तो ये 2-3 कदम, एक इनिशिएटिव तो लिया आपने, एक स्टार्ट तो किया, और फिर देखो आपका ब्रेन, क्योंकि वो उस प्रोग्राम को उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो डिफेंड नहीं करेगा किसी भी चीज़ में। अगर आपने पढ़ने बैठना है और आपको ये नहीं पता है कि यार कितना पढ़ना है, बस आपको पढ़ने बैठना है और घर में गार्जियन पेरेंट्स पढ़ ले यार, पढ़ ले, कुछ कर ले कुछ नहीं तो आ जाएगा यूट्यूब पे भै करने पढ़ ले, तो आपको, क्योंकि आपके दिमाग को ये नहीं पता है कि कितना पढ़ना है, तो वो बस कोशिश करेगा, छोड़ने यार थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं ना यार, कल से पक्का पढ़ाई शुरू, परसों से तो पक्का। लेकिन अगर आप उस समय दिमाग को बस इतना, बस एक पेज रीडिंग मार के बैठ जाऊंगा वापस, इनिशिएटिव तो लिया आपने, फिर देखना आप फिर उसी फ्लो में आ जाओगे, फिर आपका दिमाग आपको डिफेंड नहीं करेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है और हर सेक्शन के काम के लिए ये वैलिड है। आप चाहे कोई भी जॉब प्रोफाइल में हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, कोई भी काम करते हो, आपके लिए ये वाजिब है और 100% काम करेगा। दिस इज माई प्रॉमिस। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि फियर ऑफ फेल्योर जो है ना, उसको इसी तरीके से भगा सकते हैं। स्मॉल टास्क, ये सारे जो टास्क है ना, ये स्मॉल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके जब हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेना, तब फियर ऑफ जो फेल्योर है इसको हम लोग आराम से हटा सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, मिलियनेयर बन जाओगे, मिलियनेयर। इतनी कमाल की बातें कह रहा हूं मैं, मजाक मत समझियो। दिस इज मिस्टर ओशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट में जो भी आपका सवाल है, जैसी भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, जैसी भी है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको उसके बारे में जवाब मिल सके, चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि मिस्टर ओशन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। Thanks for watching. God bless you.